अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वक्त एक मसला ज़ेर बहस है, पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। वो है रेहान तारिक वर्सेस मिस्टर पतलू। टिकटॉक के ऊपर जो फाहशी फैलाई जाती है या टिकटॉक के ऊपर शायद जो कंटेंट बनाया जाता है, चाहे अगर आप उसको पॉजिटिव वे में कंज्यूम करें या नेगेटिव वे में कंज्यूम करें, चीज़ तो बुरी है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो इदारों का स्टैंड है ना, वो ये होता है कि इदारे जो है ना, आपको कभी ये नहीं सिखाएंगे कि भाई ये चीज़ गलत थी या ये चीज़ सही थी। ठीक है, वो एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देखते हैं कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, बाकी ये आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी, ये कानून का मौक़िफ़ है जो मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में किसी हमारे जो पुलिस के या अदारों के बड़े थे, उन्होंने जब पॉडकास्ट दी तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इसी के साथ साथ अभी इस वक्त चूँकि ये मसला ज़ेर बहस है, इसके ऊपर काफ़ी लोग जो है अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है। इसी से रिलेटेड डॉक्टर ईमान ने अभी एक पैगाम दिया है, पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगा। गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक पॉजिटिव मैसेज है, नो नेगेटिव। आजकल हर पॉडकास्ट में हमारा जिक्र हो रहा है। हम टिकटॉक के जो होस्ट हैं, हम सब, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी है, जो अच्छे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बुरे हैं उनकी मैं बात भी नहीं कर रहा। हम भी बुरों में ही शुमार हैं या अच्छों में। जो जिस नज़रिए से जो बंदा हमें देखता है उसी नज़रिए के हमें। अच्छे नज़रिए से देखें अच्छे हैं, पॉजिटिव वे में देखें पॉजिटिव है, नेगेटिव में देखें हम नेगेटिव है। तो कह रहे हैं कि ये लोग लड़कियों के इधर डांस करवाते हैं, लड़कियों को फाहशी फैला रहे हैं या कुछ गलत पनिशमेंट्स करवा रहे हैं। सर हम अगर टिकटॉक पे मैच खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में हमारा जिक्र हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये हो रहा है, तो हम कानून को सबसे आगे हम समझते हैं। कानूनी कार्रवाई अगर हम पे भी की जाए, हम जो टिकटॉक के होस्ट हैं हम सब पे की जाए, जो गलत है उसको उठाया जाए। जो लेकिन एक बात है, हम आज तक किसी लड़की को ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप आगे हमारे आके आके ये पनिशमेंट्स करो, या ज़बरदस्ती किसी को हम बुलाते नहीं है कि आके आप हमारे साथ मैचेस खेलो। सही है, अगर पॉडकास्ट में ये लोग हम पे कह रहे हैं क्रैकडाउन लगाना है, इनको ये करना है। सर पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये एक इस्लामी मुल्क है। तो यहाँ पे जब मूवीज में आपके आजकल सीन ड्रेसिंग देख लो, आप ड्रामों में पाकिस्तानी ड्रामे उनमें ड्रेसिंग देख लो, कैसी कैसी ड्रेसिंग करके, और मूवीज में कैसी कैसी ड्रेसिंग हो रही है। पाकिस्तान में अगर क्रैकडाउन करना है तो जो थिएटर लगे हुए हैं लाहौर, जिधर जिधर थिएटर लगते हैं, उसमें पूरे पूरे 5-5 गानों के मुजरे होते हैं, पूरे पूरी लोग आवाम देखती है वहाँ पे डांस, उस पर भी क्रैकडाउन होना चाहिए, उस पर भी केस होना चाहिए। मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, मैं जस्ट एक मैसेज दे रहा हूँ। बाकी जो हम कानून के आगे तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। हम अब मैं इस भाई की ना बात को थोड़ी सी जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखो, मुल्क में जो हो रहा है वो गलत है। ये कह रहे हैं कि भाई जो मुजरे चल रहे हैं वो भी गलत है, उनको भी बंद होना चाहिए। सी, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। अगर आज मैं फाइबर का कोर्स फ्री कर दूँ ना, मुझे देखने वाले लाखों हो जाएंगे, मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं फ्री नहीं दे सकता। मैं कोई ऐसी स्किल जो सीख लूँ वो मैं यूट्यूब पे फ्री नहीं दे सकता, क्योंकि यूट्यूब हमें इतना सीपीएम ही नहीं देता कि हम कोई चीज़ आपको फ्रीली एक्सेसिबल बना दें उसको। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, एक बंदा पैसे लगा के हफ्ते की महीने की जमा पूंजी जमा करके उससे थोड़े से पैसे जमा किए और उसने एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए जाके किसी थिएटर में कोई मुजरा शुजा देख लिया। अब वो होता था हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने इस कल्चर को एक्सेसिबल टू एवरीवन कर दिया, पहली चीज़, और दूसरा कर दिया फ्री। ठीक है, एक तो आपने घर घर ये चीज़ पहुंचा दी कि भाई घर पे बैठ के अब आप देख सकते हो, आपको तो सिर्फ मोबाइल खोलने की ज़रूरत है, एक ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करो, सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपका पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरी बात आपने की है कि भाई हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम जो हैं किसी को बोलते नहीं हैं कि आगे हमारी भाई लाइफ पे नाचो, हमारी फीड पे नाचो। ठीक है, हम जो है जो अपना गेम खेलते हैं गेम खेलते हैं, बाकी वो सामने वाला जो है वो खुद जो कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, अब आप जो भी यहाँ पे फीमेल्स पैसे कमा रही थी, या मैं तो कहूँगा जो सैलरी ले रही थी इस ऐप से, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि क्या इन्होंने आपकी इज़्ज़त रखी। ठीक है, आप लोग जब आप लोगों के ऊपर आवाज़ उठती है तो आप लोग तो भाई इतना ज़्यादा वुमेन कार्ड, ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हो ना वुमेन राइट्स के ऊपर इतनी बात करते हो, तो या तो आपको सारे जितने भी आपके होस्ट हैं जिनके साथ आप जो है गिफ्टिंग्स एक्सेप्ट करते रहे हो, बहुत अमीर हो गए हो गिफ्ट एक्सेप्ट कर करके, तो वो तो मना कर रहे हैं कि भाई हम तो इनको जानते ही नहीं, हमने तो इनको कहा ही नहीं है डांस करने का, हमने तो कभी ऐसी पनिशमेंट दी ही नहीं जिसमें डांस इंक्लूडेड है। ये इसके भाई का स्टेटमेंट है इतना बड़ा। ठीक है, तो अब आप सोचो कि आपके करेक्टर के ऊपर इस भाई ने सवाल उठाया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा,
ठीक है, ये एक सवाल उठाना ही हुआ कि जब भाई एक बंदे ने जो होस्ट कर रहा है लाइव, उस होस्ट ने बैक ऑफ कर लिया कि भाई मैं इस बंदी को नहीं जानता, अब ये मेरी लाइफ के ऊपर ब्रॉड के ऊपर आके नाचे गाए मुजरा करे नाचे, सब इसके करेक्टर से लिंक्ड है, भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं उन खवातीन से या उन फीमेल से सवाल करना चाहूँगा कि अब वो किधर है। ठीक है, अब वो किधर है? ये तो बंदा बाकायदा वीडियो बना के आप लोगों को आपकी करेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। ठीक है, और आप लोग इतना नाच गाना करके ठुमके ठुमके लगा के, भाई आप लोग जो है वो एक ऐप आपको मिल गई जिधर से आप पैसा बना सकते हो। और मुझे जो मसला है ना, यह पूरे पाकिस्तान का मसला है, वो मसला पता ही क्या है? आप थोड़ा सा भी पढ़ लो ना भाई, मैं कहता हूँ 10 क्लासेस भी अगर आपने पढ़ ली, 10वीं भी जमात अगर आपने पास कर ली गलती से, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपके अंदर इतने गट्स आ जाएंगे कि आप भाई नाचना शुरू कर दो, आप लिटरली आप नंगे हो जाओ। यार मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये यूँ शर्ट उठा के दिखा रहा है, वो कहता है भाई आपने ऐसे दिखाए थे ना, ऐसे दिखाए थे ना, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? तो उस वक्त भी ये करेक्टर असैसिनेशन कर रहा था, दोबारा से करेक्टर असैसिनेशन किया है। ठीक है, तो अब मैं तो कहता हूँ कि भाई आप या तो इसके साथ जितनी भी फीमेल्स हैं उनको जो है ज़रा सोच समझ के इस बंदे के साथ घूमना चाहिए, क्योंकि ये तो खुलेआम करेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। ठीक है, और जो भी फीमेल्स हैं जो टिकटॉक के ऊपर बैठ के बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग या पैसे वैसे कमा रही थी, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि आपकी जो इज़्ज़त है वो किस तरीके से उछाली जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, यहाँ तो वो जो रेहान तारिक है, मुझे उसका एक जुमला याद आता है कि जो बहन होती है, माँ होती है और बीवी होती है, ये लड़कियाँ तो सबकी सांझी होती हैं। ठीक है, और इन्होंने कुछ जट के ऊपर भी कहा था कि हम ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते। हम वैसे भी अगर पंजाबी हैं तो हम ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि कोई माँ बहन जो है नाच रही हो। बात समझ रहे हो? ये रेहान तारिक के अल्फाज से कुछ इस तरह से, हो सकता है मैं कुछ एग्जैक्ट वर्डिंग में से कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरह के अल्फाज थे। तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा स्टेटमेंट तो रेहान तारिक ने दे दिया। ठीक है, अब जितने भी टिकटॉकर्स हैं सब बैक ऑफ हो गए। ठीक है, आपका करेक्टर असैसिनेशन, पैसे कमा लिए, क्या हुआ भाई? पैसे तो वैसे भी आ जाते हैं। लेकिन और जो पाकिस्तान का जो नज़रिया है ना, पाकिस्तानी जो अभी आप लोगों को देख रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, कंटेंट बनाने में आपको शेमलेस ज़रूर होना पड़ता है, लेकिन ये तो मतलब एक शेमलेस फिर भी एक लेवल है जहाँ पे आप थोड़ा सा समझते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर जाके ब्लॉग कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है आपके लिए वो क्रिंज हो, मेरे लिए क्रिंज ना हो, आई एम एन्जॉइंग इट। ठीक है, तो ये क्रिंज को डिफाइन करना भी नज़रिए से ही किया जाता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए क्रिंज है, मेरे लिए क्रिंज नहीं, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा आ रहा है, मुझे आप लोगों से बात करने में मज़ा आ रहा है, मुझे आप तक अपना मैसेज पहुंचाने में मज़ा आ रहा है। तो जब आई एम कंफर्टेबल विथ इट, आपके लिए वो क्रिंज हो या ना हो, आपके लिए वो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट हो या ना हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, और मज़े की चीज़ अगर तो ये भाई कहते हैं कि भाई हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चाह रहे हैं, देखो मेरे भाई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं होता। ठीक है, मतलब मैं भी वीडियोस बनाता हूँ और मैंने भी थोड़ी बहुत यूट्यूबिंग की है एज अ फेल्ड यूट्यूबर ही सही। मैंने कभी जो है ना भाई लड़की के साथ ऐसे नहीं किया भाई कि भाईजान ऐसे दिखाए थे या ऐसे दिखाए थे। ठीक है, ये चीज़ मैंने नहीं की है। तो ये तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में बिल्कुल दूर दूर तक मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, नेगेटिव का एक्सपोनेंशियल लगा दो इसके साथ, शायद तब जाके कहीं नज़र आए, लेकिन उससे पहले तो मुझे नज़र नहीं आ रहा भाई। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अभी इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, सैलाब के इश्यूज़ हैं। ठीक है, आपके मुल्क में जॉब्स नहीं हैं, आप कंपनी बनाएं, आपको किसने कहा आप जॉब्स दें? आपको किसने कहा कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आता? नहीं, वो नहीं करना, वो काम नहीं करना। ठीक है, वही घटिया काम शुरू कर देने, फिर नचवाते भी खुद हैं, फिर बोलते हैं भाई हम तो कहते ही नहीं है नचवाना, हम तो कहते ही नहीं है कि कोई आके हमारी फीड पे नाचे, लाइफ पे नाचे, वो तो खुद नाच रही हैं। तो कुछ टाइम के लिए ना फीमेल्स को भी अब सोचना चाहिए। अच्छा है, अभी हमने सुना है कि टिकटॉक लाइव बंद हो गया है, और ये जो गलाजत है बंद होनी भी चाहिए, क्योंकि जो जेनजी है ना, जेनजी इस चीज़ को, जेनजी सिर्फ ये देख रही है भाई पैदा हुए पैसा कमाना है। जेनजी सारी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को उठा के फेंक रही है, जो आपके ख़ानदान की कुछ रस्म व रिवायात होती हैं उनको उठा के फेंकने शुरू हो गई है।